बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती थी कि शोहर मजाजी खुदा होता है। अगर वो तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ भी मारे तो तुम थप्पड़ खाने के लिए अपना दूसरा गाल उसके आगे कर दो। औरत सिर्फ अपने मर्द की इताअत कर ले तो वो सीधा जन्नत में जाएगी। बाकी बुनियादी हुकूक तो उसने पूरे करने ही हैं, यानी कि हुकूक अल्लाह, नमाज, रोज़ा, इबादत। लेकिन उसके अलावा अगर वह सिर्फ अपने शौहर की इताअत कर लेती है तो वह सीधी जन्नत में जाएगी। ये अल्लाह का वादा है। मेरी माँ ने सारी जिंदगी मेरे बाप की खिदमत की, उनके साथ गुजारा किया। कभी कोई फरमाइश नहीं की, कभी ताज़ा रोटी खाती तो कभी सूखी, लेकिन मुंह से एक लफ्ज न बोली। मुझे भी अपने जीसा बनाना चाहती थी और उसमें कुछ गलत भी नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि मैं पढ़ी लिखी थी। मेरी माँ को तो गलत भी सही लगता था, लेकिन मैं गलत को गलत कह सकती थी पर कहती नहीं थी। वो कहते हैं न कि आपकी किस्मत घुमा पिहरा के आपकी माँ जैसी ही निकलती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरी जिंदगी में जो मर्द आया वो नीयत और रुविये का सख्त था। उसका नाम सरमद था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था और मैं बस एक आम सी औरत जिसके साथ जिंदगी गुजारी जा सकती है और जिससे बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। न मैं किसी की महबूबा हो सकती थी, न कोई मेरे पीछे दीवाना हो सकता था, लेकिन मैं दीवानी थी अपने शौहर के पीछे। मेरी माँ ने कहा था कि अपने शौहर को अपना मिजाजी खुदा बना के रखना और खुदा के आगे जबान नहीं जलाते, उसके फैसलों पे सवाल नहीं उठाते। शुरू में तो हर औरत ही खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिन पर वो नहीं बोलती, लेकिन बाद में बोल उठती है। पर मैं तो सोच कर आई थी कि जैसी जिंदगी मेरी माँ ने गुजारी है मैंने भी वैसे ही गुजारनी है। एक दिन अम्मी से पूछा था कि अम्मी, बाबा आप पर इतना जुल्म करते हैं, फिर भी आप खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं और मुझे भी यही सब कुछ करने का कह रही हैं। तो अम्मी ने कहा कि हाँ, अभी तू मुझे नहीं पता कि तेरा होने वाला शौहर कैसा होगा, और अगर वो तेरे बाप जैसा होगा और तेरी जिंदगी तेरी माँ जैसी गुजरेगी तो फिर तो ये समझ लेना कि तू इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत होगी। मैंने कहा कि खुशकिस्मत नहीं, बदकिस्मत होंगी। तो मेरी माँ ने कहा कि अरे पागल, जुल्म करने वाला बुरा होता है, जुल्म सहने वाला बुरा नहीं होता। हमें हमारे सब्र का फल मिलेगा और हम जन्नत में जाएंगे, अल्लाह के आगे सुरखुरो हो जाएंगे। तब हम अल्लाह के आगे सवाल उठा सकेंगे, उसको बता सकेंगे कि उस शख्स ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया। और मुझे उस वक्त उम्मी की बातें ठीक लगती थी। सरमद एक बहुत बड़ी हवेली का गुद्दी नशीन था। मुझे इसलिए लाया गया क्योंकि हम लोग शरीफ थे, वरना उसे कोई भी लड़की मिल सकती थी। यहां आते ही पता चला कि पहले से ही उसकी एक बीवी है जो खानदानी जमीनें और जायदाद के मामलों में उसके निकाह में दे दी गई थी। उसका नाम मीनारा था। इन्याम मुझे काफी अजीब सा लगा था। जब वो मुझसे मिलने के लिए आई तो उसने कहा कि मेरी तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे सरमद में कोई दिलचस्पी नहीं। वो मुझसे पूरे 15 साल छोटा है। मैंने तो उसे कभी इस नजर से देखा ही नहीं था। ये शादी तो हमारे बाप दादा ने करवाई है, लेकिन ये शादी कुहुखली है, कभी ना चलने वाली। बस नाम की शादी, और हमारे बच्चे भी नहीं हो सकते क्योंकि कजन मरिएज होने की वजह से 2 दफा मेरा मिसकुरेज हो चुका है और अब तीसरी दफा मैं उस सब में पड़ना नहीं चाहती। मुझे अपनी सेहत ज्यादा अजीज है। डॉक्टर ने जब साफ साफ कह दिया कि हम एक साथ रहेंगे तो हमारे बच्चे नॉर्मल नहीं होंगे, तो फिर मैं क्यों बार बार अपने आप को एक सदमे के हवाले करूं। तुम्हें बच्चों के लिए लाया गया है, तुम अपने शौहर का ख्याल करना, अपनी सेहत का ख्याल करना। अब मैं समझी कि मुझे बच्चों के लिए लाया गया था, तो इसीलिए सिर्फ मेरा शरीफ होना ही काफी था, क्योंकि ये लोग कहते थे कि एक शरीफ औरत के बतन से जो बच्चा पैदा होता है वो भी बड़ा होकर शरीफ और अच्छा इंसान बनता है। तभी मैं कहूं कि मुझे क्यों सिलेक्ट किया गया था। लेकिन शादी के 2 हफ्ते बाद ही पता चल गया कि सरमद का किसी और लड़की के साथ चक्कर भी था जो बाहर के मुल्क में रहती थी और वो उससे शादी करने के लिए वापस आ रही थी, उसके पीछे दीवानी थी। मैं खुद फोन उठाकर अपने शौहर को देती थी कि मारिया की कॉल है और वो चुपचाप फोन पकड़ लेता था।
मारिया यानी मेरे होने वाली सौतन, मेरे शौहर ने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैं कैसी हूं, मैंने खाना खाया या नहीं, मेरी तबीयत कैसी है। सब कुछ ठीक है। मुझे किसी चीज की जरूरत है या नहीं, बस शायद मैं एक फर्नीचर की तरह थी, लेकिन मैं अपने शौहर का ख्याल रखने की कोशिश करती। वो आता तो उसके कपड़े पहले से तैयार करती थी, जूते साफ करती थी, सर्दियां होती तो गर्म। रिश्ता है, इसके बारे में भूल जाते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते, और मैं उस चीज को मानती ही नहीं कि कोई शख्स अगर अपना ख्याल नहीं रखता तो किसी और का क्या ख्याल रख